आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम फ्री क्रैश कोर्स में अभी सीजी का सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपडेट आपको इसी में करना पड़ रहा है। तो आज हम छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे, जो कि ये हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले एक सामान्य परिचय, जिला निर्माण वगैरह आ गया है। दूसरा एक आया था जो आपका तहसीलों से रिलेटेड है। तीसरा वीडियो है जो कि भौगोलिक स्थिति और विस्तार संबंधित है। ऐसे ही सारे वीडियोस आएंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी हम लोग लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम सुबह लगा पाए। तो अभी हमारी वीडियो एक दोपहर में, एक शाम को आ रही है, तो कंटिन्यू आप देख सकते हैं। 2 से 3 बजे एक वीडियो आती है और एक 8 बजे जो है 8 से साढ़े 8 बजे की हमारी वीडियो आ रही है। तो बिल्कुल आप इसके साथ जो है, चाहे पुराने हो या नए अभ्यर्थी हो, अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में या फिर आपका जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भौगोलिक स्थिति विस्तार है, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ की स्थिति उस पृथ्वी में कैसी है, किस स्थिति पर है, और विस्तार मतलब छत्तीसगढ़ के जो आपका जो क्षेत्र है वो कैसे किस प्रकार विस्तृत है, ये सारी चीजों को हम जो है बात करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें तो आपको 2 जो चीजें दिखाई दे रही होगी, ये दोनों जो फोटो दिख रही है ये आपका ग्लोब के अंतर्गत है। ग्लोब के अंतर्गत जब बोल सकते हो 2 रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा है और एक देशांतर रेखा है। पहली वाली जो चीजें देख रहे हो आप, तो पहली चीज तो समझिए कि पृथ्वी आपकी कितने ध्रुवों में बटी हुई है, 2 ध्रुवों में, जिसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। आप जानते हैं ध्रुवों में तापमान सबसे ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो बटा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पृथ्वी को आप 2 गोलार्ध में बांट सकते हो, यानी कि गोले का आधा 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट सकते हो। बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो यहाँ पे अक्षांश देशांतर की एक अलग से हम क्लास ला देंगे जब हम इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेंगे। पर यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जब आप छत्तीसगढ़ समझना चाहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस बीच में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करता है हमारी एक रेखा जिसका नाम है 0 डिग्री लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। 0 डिग्री से जो उत्तर में है उसको उत्तरी गोलार्ध कह दिया जाता है, जो दक्षिण में है उसको क्या कह दिया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कह दिया जाता है। इस विषुवत रेखा पर वर्ष भर सामान्य तापमान बना रहता है। इससे ऊपर आप 23.5 डिग्री उत्तर जाते हो तो आपको कर्क रेखा मिलती है। उसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तर पे जाते हो तो आपको एक जो है आर्कटिक वृत्त मिलती है, बोल सकते हो, या 66.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध की लाइन मिलती है। ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, आड़ी खींची हुई रेखाएं हैं, ये दर्शाती है कि आपकी पृथ्वी पर तापमान में किस प्रकार परिवर्तन होगा। जैसे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच उष्ण कटिबंध रहेगा, 23.5 से 66.5 के बीच शीतोष्ण कटिबंध रहेगा उत्तर में, और उसके बाद 66.5 से उत्तरी ध्रुव के बीच क्या रहेगा, यह पूरा शीत कटिबंध रहेगा। सेम जैसे ही 0 डिग्री से नीचे जाओगे तो आपका ये भी आपका किसका निर्धारित करेगा, तापमान का। जैसे 27.5 डिग्री नीचे जाओगे दक्षिण में तो मकर रेखा जहां पे पड़ेगी वहां पे तापमान कैसा रहता है, उष्ण कटिबंधी रहता है। फिर 23.5 डिग्री से 6.5 के बीच क्या रहता है, आपका शीतोष्ण कटिबंध रहता है, और 66 डिग्री से आपका दक्षिणी ध्रुव तक क्या रहेगा, फिर शीत कटिबंध। तो जो आपका तापमान का निर्धारण जो करती है, यानी कि ताप का जो निर्धारण करती है, वो कहलाती है आपका अक्षांशीय रेखा, जो कि पृथ्वी पर आड़ी खींची गई है। याद रखिएगा इसको, पृथ्वी पर आड़ी खींची गई रेखा 181 टोटल इसकी संख्या बताई जाती है, क्योंकि 180 90 खींची जाती है ऊपर नीचे, और एक बीच वाला जो लाइन है आपका 0 डिग्री, इसको मिला के 181 आपका अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसके विपरीत बात करें तो आपका देशांतर रेखाओं की ये खड़ी खींची गई है। ये क्यों खींची गई है, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में समय का जो अंतर है उसको कम किया जा सके। तो समय अंतराल या समय बताता है आपका कौन, देशांतर रेखा। कहते हैं कि जो आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है देशांतर रेखाओं में, इसमें बोलते हैं कि 360 देशांतर पृथ्वी पर खींची गई, क्योंकि 360 डिग्री का होता है तो पर डिग्री के हिसाब से 360 देशांतर खींची गई है ना। इसमें आप ध्यान रखिएगा जीएमटी लाइन, जो ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, वो वाला जो है जीएमटी मतलब सॉरी ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, ये यहाँ पे क्या आता है, जीएमटी लाइन के अनुसार हमारे यहाँ क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में उसी को आईएसटी कहा जाता है। तो इस जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम का जो है आपका निर्धारण है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका देशांतर रेखा से होता है। 360 इसकी संख्या है, इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो इससे हमारा जो चीजें है वो हमारी क्लियर हो जाएगी, बाकी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी कैसे
हमको निकालना है। जैसे देखो पृथ्वी पर जो है आप अलग अलग रेखाओं को देखते हो। अगर बात करते हैं हमारा भारत, यहाँ पे आपको भारत जो है दिखाई दे रहा होगा। भारत की स्थिति अगर देखोगे तो भारत को अगर आप बांटोगे तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध हुआ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध हुआ, या दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो आप गोलार्ध को बांट रहे हो, यानी कि 0 डिग्री लाइन है, बताई देती हूँ मैं। भूमध्य रेखा से नीचे क्या हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध, जो कि ऊपर की ओर जाने पे आपको कर्क रेखा 23.5 डिग्री मिलेगा, नीचे की ओर जाओगे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा मिलेगा। फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री ऊपर रहेगा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नीचे रहेगा। जब आप पृथ्वी की इस प्रकार बांटते हो तो भारत की स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है? ये आपका मध्य हुआ, ये आपका उत्तर हुआ, और ये आपका पूरा ये एरिया ऐसे बटेगा, ये वाला। तो कहीं ना कहीं आप उत्तर और पूर्व में, यानी कि पूर्वोत्तर में, गोलार्ध में आप देखोगे तो क्या दिखेगा? पूर्व उत्तर में हमारे भारत की स्थिति दिखेगी, यानी छत्तीसगढ़ की स्थिति भी कैसी है? उत्तर पूर्व दिशा में ही है। लेकिन अगर आप बात अक्षांश देशांतर की करोगे तो ये उत्तरी अक्षांश पे है, उत्तरी गोलार्ध पे है, तो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। तो हमारा भारत कैसे अक्षांश पे है? उत्तरी अक्षांश पे है। उसके अलावा जो है देशांतर की बात करोगे तो ये पूर्व साइड है। देशांतर जब ऐसे 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 कटेगा तो ये पूर्व साइड है, तो ये पूर्वी देशांतर की बात करेगा। तो जब आगे आप पढ़ोगे तो इन्हीं रेखाओं के कारण हमारे भारत के स्थिति में या छत्तीसगढ़ की स्थिति में देशांतर जब लिखते हो तो उत्तरी देशांतर लिखते हो, सॉरी पूर्वी देशांतर लिखते हो, और अक्षांश लिखते हो तो उत्तरी अक्षांश लिखते हो। क्यों? क्योंकि भारत का हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति ग्लोब में ही उस टाइप से है कि हम उसके साथ लिखते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर है भारत, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, पहला चीज। दूसरा चीज अक्षांश रेखा, और तो भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखा शुरू होती है तो उत्तरी साइड में है, तो उत्तरी अक्षांश रेखा पे है। दूसरा देशांतर, तो देशांतर तो आपका खड़ी खड़ी खींची गई है, तो आपको 4 दिशाएं तो इजिली मिल जाती है, तो पूर्व साइड में है तो पूर्वी देशांतर कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखिएगा। और पूर्वोत्तर स्थिति अगर ग्लोब के अकॉर्डिंग देखोगे तो पूर्वोत्तर साइड में लगभग भारत जो है दिखाई देता है। चलिए अब इसी को शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा पहले भारत में देखना शुरू करते हैं कि भारत में कैसे कैसे आपको लेना है। तो जैसे भारत में आप बात करते हो, भारत को थोड़ा फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे होगे भारत पूरा दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा को, जो कि कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के कारण या बोल सकते हो इस कर्क रेखा को जो बीचों बीच गुजरती है, इसके कारण आपको भारत की चौड़ाई भी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो भारत का कर्क रेखा है, अगर यहाँ पे आप बात करोगे, है ना, कर्क रेखा गुजरती है आपका 8 राज्यों से, जिसमें आपका आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके अलावा ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका है झारखंड, उसके अलावा वेस्ट बंगाल है, ये आपको तो बांग्लादेश से छूट जाएगा, यहाँ पे आपका त्रिपुरा है और मिजोरम। टोटल 8 जो है राज्य से ये गुजरता है, आप याद कर सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे ऊपर और देख लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का है। लेकिन ये निर्धारण करने के लिए आपको और चीजें जाननी पड़ेगी। जैसे एक और लाइन देख लेते हैं पहले। ये जो लाइन है हमारा, ये है आपका जीएमटी लाइन, जिसको भारत में आईएसटी के नाम से जाना जाता है। आईएसटी हमारे यहाँ यानी कि 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 82.5 डिग्री जो है इस पर ये खींचा गया है जीएमटी लाइन, जिसको हम भारत में क्या नाम देते हैं? आईएसटी लाइन। आईएसटी जो है नैनी इलाहाबाद से जो है ये गुजरती है। तो यहाँ पे मान लो नैनी है इलाहाबाद, यहाँ से गुजरती है। जब ये गुजरती है तो जो आपका ये आईएसटी लाइन है ये 5 राज्यों से जाती है, जिसमें आपका यूपी है, फिर नीचे है आपका, इधर देखोगे तो एमपी और सीजी, फिर इधर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आपको दिखेंगे। जनरली आप जानना चाहें तो डायरेक्ट ले सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी आपका पड़ोसी राज्य हैं उन्हीं में से ही है आपका एमपी, सीजी, यूपी, एपी, है ना, ओआर और झारखंड। ये 5 जो है राज्य जो है ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? आईएसटी पे स्थित है। इसी आईएसटी पे एक मेन पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों कर्क रेखा के साथ आईएसटी कटता है, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और आईएसटी पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ पे क्या होते हैं? एक दूसरे को कट करते हैं। अब यहीं से आपका एक चीज और आएगा, जैसे जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, और आपका दक्षिणतम बिंदु, और आपका बोल सकते हो उत्तरी बिंदु, है ना। ये कैसे निकालोगे? तो जब आप कर्क रेखा को खींचोगे, जो कर्क रेखा खिंचाई हुई है ना, जहां पर से कर्क रेखा खींची हुई है, और जहां पर समझ लो कर्क रेखा जहां पे खींची हुई वो तो सही है ना। लेकिन भारत में जब स्थिति को देखोगे तो ऊपर भारत का जो टिप है,
नीचे भारत का जो टिप है, अगल बगल जो टिप है। टिप कहने का मतलब जब आप 0 डिग्री से ऊपर आओगे इस तरीके से, तो ये क्या है, अक्षांशीय रेखा है, खिंचाएगी। यहां पर आप जब देखोगे, है ना, जहां आप देखोगे तो सबसे पहले जो आएगा अक्षांश में, सबसे पहले जो बिंदु आएगा, क्योंकि भारत का वो दक्षिणतम बिंदु होगा, ये है आपका अभी वर्तमान में केप कोमोरिन में। पहले ये पिग्मेलियन पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार में हुआ करता था, परंतु अभी कहां मिलेगा, केप कोमोरिन में, यानी कि सबसे दक्षिण में यहाँ पे। अब ये ऊपर जाते 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 जैसे ही भारत खत्म होगा, वो लास्ट बिंदु, भारत चूंकि उत्तर साइड ऊपर जा रहा है, तो उत्तरी बिंदु होगा जो सबसे लास्ट होगा, जो आपको सबसे उत्तर, सुदूर उत्तर में स्थित जो बिंदु है वो बताएगा। सेम ऐसे ही जब देशांतर की बात करोगे तो आड़ा आड़ा ऐसे, मतलब खड़ा खड़ा लाइन जो है ऐसे खींचा गया है, आड़ी लाइन अक्षांश है, खड़ी खड़ी लाइन क्या है, आपका देशांतर है। जब देशांतर को खींचोगे तो भारत का ऐसा कोई पार्ट होगा जो आपका पश्चिम के साइड, जो कि एंड हो रहा होगा, जैसे गुजरात में होगा। इधर पूर्व साइड में कुछ एंड हो रहा है क्या, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ये जो अक्षांश के बीच का स्थिति है और देशांतर के बीच की स्थिति, जहां से ये शुरू होगा जहां पे खत्म होगा, यहीं से हम जो है 4 बिंदु नापे, जिसमें सबसे पूर्वी बिंदु है आपका किबितु, यह अरुणाचल प्रदेश में है, ये यहाँ पे कहीं से शुरू होगा, समझ लो। ये किबितु सबसे पूर्वी बिंदु है, 97.25 पे है, और आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट पे। चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हम इसको काउंट किधर से करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट यहां से शुरू होकर ये 97 डिग्री 5 मिनट पे आएगा। 68 7 97 25 याद करने का ट्रिक होता है, तो 68 7 यानी कि आपका गौरमोता जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है, 97 25 यानी कि किबितु जो सबसे पूर्वी बिंदु है। अरुणाचल प्रदेश से हमारे सूर्य जो है पहले उगता है, इसलिए। ओके, अब बात करते हैं आईएसटी की। तो आईएसटी की अब जब बात करोगे तो आईएसटी लाइन जैसे खिंचाया, तो आईएसटी लाइन पे एक लाइन देखेंगे जो कि सबसे आपका आईएसटी के साथ साथ एक लाइन देखेंगे कि आईएसटी जो खिंचा रहा है, ठीक है, आईएसटी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो टाइमिंग है वो चेंज होते रहता है ना, पर जो है टाइमिंग जो है क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो ये तो ठीक है, ऐसा कहते हैं कि पर डिग्री, ठीक है, पर डिग्री मतलब पर 1 डिग्री में 4 मिनट जो है टाइम लेता है। तो ऐसा मानते हैं कि इस आईएसटी से 1 घंटा आगे समय कहाँ का रहेगा आपका, और 1 घंटा पीछे का समय कहाँ पे रहेगा, ये देखना पड़ता है। जैसे आईएसटी है, आईएसटी से 1 घंटा आगे कहाँ पे रहेगा, तो किबितु पे रहेगा। आईएसटी से 1 घंटा पीछे कहाँ चलेगा, तो आपका गौरमोता पे चलेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि गुजरात का टाइम अलग है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग है। हम क्या मानते हैं कि आईएसटी को हम मेन टाइम मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने पूरे भारत के टाइम को एडजस्ट करके चलते हैं। लेकिन जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य कब उग रहा है कब डूब रहा है, ये जरूर बता देता है कि आप 1 घंटा पीछे हो या 1 घंटा आगे हो। भले ही हमारा टाइम आज 5 बजे है, यहाँ मतलब मेन आईएसटी पे 5 बजे है, तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात में भी 5 ही बजे होंगे, परंतु जो सूर्य की स्थिति है वो दोनों जगह अलग अलग होगी। वो टाइम को चेंज करता है कौन सा, हमारा देशांतर रेखा। तो पर डिग्री उस देशांतर पर 4 मिनट का क्या आने लगता है, फर्क आने लगता है। ये तो हुई देशांतर की बात। अब 2 और जगह देखना था जो हमको, उत्तरी बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। तो मैं आपको जो बता रही थी, जब आप अक्षांशीय रेखा पे चलना चालू करोगे 0 डिग्री से, तब आप जब भारत पहुंचोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिलेगा, केप कोमोरिन। और जब आपका अक्षांश खत्म होगा हमारे भारत पर, तब उत्तरी अक्षांश में ही आपको 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कॉल मिलेगा, जो कि सबसे उत्तरी बिंदु रहेगा। सेम आपका जैसे पहले होता था, तो पिग्मेलियन पॉइंट जो अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार है, वहां पे हुआ करता था पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। वो 6 डिग्री 4 मिनट पे हुआ करता था, जो पहले था। अभी भी कभी भी लेते हैं तो कभी कभी 6 डिग्री 4 मिनट को ही ले लेते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन मुख्य भूभाग, एक वर्ड जोड़ दिया, भारत के मुख्य भूभाग का, क्योंकि वो आपका क्या हुआ कर रहा था, सुनामी मुड़ गया था, मतलब खराब हो गया जगह। लेकिन अभी भी वहां पे ग्रेट निकोबार है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये मुख्य भूभाग वर्ड लगा देता है। इस मुख्य भूभाग वर्ड लगाने से फिर आपको ये ध्यान देना है कि सारे समुद्रों को छोड़ के केवल आपको इस धरातली यानी कि स्थलीय स्थिति को देखना है। तो अभी भी एक बार याद कर लीजिए फिर से, सबसे पश्चिमतम बिंदु गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट, सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबितु 97 डिग्री 25 मिनट, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, और सबसे आपका दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। अगर आप उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश की भारत की बात करें, तो भारत
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है और 5 राज्यों से आईएसटी होकर गुजरती है। ये आपका क्या हुआ, एक शॉर्टकट में क्या हुआ, स्थिति और विस्तार। अगर हम इसी चीज को छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में भी यही चीजों को देखना है। तो छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं छत्तीसगढ़ में कैसे लेना है। तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा, ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, बाद में पॉइंट आया है। चलिए छत्तीसगढ़ को अगर हम देखते हैं तो एक मैप में ले लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमको। ये वाला, ये पूरे जिलों के साथ मैंने मैप को लिया हुआ है, अभी वर्तमान में अपडेटेड मैप बना दिया है मैंने इसको, थोड़ा सा देख सकते हैं। सारे आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, जिले जो है दिख रहे हैं, है आगे पीछे थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि वर्ड लिखने में थोड़ी दिक्कत हुआ है, बट समझिएगा। जैसे इस जिलों को आप अगर बात करोगे तो सबसे पहले देखते हैं हमारे यहाँ उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से और पूर्वी देशांतर की स्थिति को। जैसे हमारे यहाँ उत्तरी अक्षांश बोला तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट, यानी कि 17:46 से 24:05 क्या है आपका उत्तरी अक्षांश पर छत्तीसगढ़ है। और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो क्या आएगा 80:15 से 84:25, यानी कि 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पे क्या स्थित है हमारा पूर्वी देशांतर पे छत्तीसगढ़ स्थित है। सेम भारत जैसे ही है, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर लगाना है तो आपका 17:46 से 24:05 ये उत्तरी अक्षांश हुआ और 80:15 से 84:25 ये क्या हुआ पूर्वी देशांतर। ये जो अक्षांश है ये छत्तीसगढ़ की लंबाई को दिखाएगा और जो देशांतर है छत्तीसगढ़ की क्या को दिखाएगा, चौड़ाई को दिखाएगा। उसके अलावा हमारा एक चीज और आता है कर्क रेखा, क्योंकि हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है तो हम जिलों में देख लेते हैं कैसे है। 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा, ये हमारे 4 जिलों को टच करती है, अब 4 हो गए हैं, जिसमें एमसीबी है, कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है। अगर आप देखोगे जो बैकुंठपुर वाला जिला मुख्यालय है वो पूरा एकदम देखोगे आप तो आपको इस कर्क रेखा पे ही दिखेगा। खैर वो अलग बात है, बाकी 4 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, इसको ध्यान रखना। बीच वाला एसटी लाइन को भी देख लेते हैं तो कितने में जा रहा है, देखो कोरिया 1, सूरजपुर 2, कोरबा 3, जांजगीर चांपा 4, है ना, बलौदाबाजार 5, महासमुंद 6 और गरियाबंद 7, यानी कि ये 7 जो है जिलों में दिखेगा। चिप्स वगैरह का मैप देखोगे तो 7 जिलों में दिखाता है। कई जो पुराना मैप था वो सरगुजा को दिखाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों को काटता कहाँ पे है, अभी भी कोरिया के इस जो है बालम पर्वत बोलते हैं, इस बालम पहाड़ में, कोरिया के जो बालम पहाड़ है वहां पे जो है ये कटता है एक दूसरे को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बालम पहाड़ पे हमारा आईएसटी और कर्क रेखा गुजरता है, तो 4 जिलों से कर्क रेखा और 7 जिलों से आपका आईएसटी गुजरती है। ये तो पुराने जैसा ही है लगभग, अंतर सिर्फ 4 जिलों में आया है क्योंकि कर्क रेखा जुड़ गई है, ठीक है, बाकी चीजें नहीं है, टेंशन नहीं है आपको। उसके अलावा सुदूर पूर्वी जिला, इसको ध्यान रखिएगा, अभी भी जशपुर है। सुदूर पश्चिमी जिला अभी भी बीजापुर है। सुदूर दक्षिण उत्तरी जिला अभी भी बलरामपुर है और सुदूर दक्षिणी जिला अभी भी क्या है आपका सुकमा है। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, जो एकदम मध्यवर्ती बोल सकते हो, ये आपका रायपुर वगैरह एरिया को बोल सकते हो, इसलिए रायपुर अभी राजधानी एकदम मध्य में दिखेगा, रायपुर दुर्ग वगैरह, है ना, तो ये इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा लंबाई चौड़ाई देख लो, लंबाई चौड़ाई आपके काम का है। जैसे पूर्व से पश्चिम, जब पूर्व से पश्चिम जा रहे हो या पश्चिम से पूर्व, यानी कि देशांतर को आप पार कर रहे हो, जो यानी कि चौड़ाई बता रहा है जो कि 435 किलोमीटर है, कम दिखेगा। लेकिन उत्तर से आप दक्षिण जा रहे हो यानी कि अक्षांशीय लंबाई को प्राप्त कर रहे हो तो 700 किलोमीटर मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ 435 किलोमीटर चौड़ा है और 700 किलोमीटर क्या है, लंबा है, यानी कि अक्षांशीय लंबाई 700 किलोमीटर है और देशांतरी लंबाई जो है 435 किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी बिल्कुल आप याद करके रखिएगा, ये आपका क्या है, काम का है। और ये सारी चीजें आपके लिए जो है अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति में आ जाता है और विस्तार में ये सारी चीजें बताई जाती है। तो एक टॉपिक होता है जिसके अंतर्गत हम इसको कवर किए हुए हैं। चलिए कुछ और चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो आपका काम का है, जैसे सुदूर पूर्वी जिला जशपुर है तो तहसील कौन सा होगा, जशपुर नगर। सुदूर पश्चिमी जिला बीजापुर, जिसका सुदूर पश्चिमी तहसील क्या होगा, भोपालपट्टनम। सुदूर उत्तरी जिला चूंकि आपका बलरामपुर है, रामानुजगंज सबसे उत्तरी में है। सुदूर दक्षिणी जिला सुकमा है, कोंटा तहसील इसका सबसे उत्तर में आता है। उसके अलावा सबसे अधिक जिलों को स्पर्श कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा 9 राज्यों को करता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को।
और सबसे कम जो है आपका क्या है, आंध्र प्रदेश है, जो कि केवल एक है, छोटा सा इसलिए। यूपी भी है, एक ही है, लेकिन सबसे कम आंध्र प्रदेश का। सबसे किस जिले की सीमा सर्वाधिक किसी अंतर्राज्यीय सीमा से लगती है, तो बलरामपुर। बलरामपुर काफी ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा से लंबाई उसकी लगी हुई है। और सबसे कम लंबाई की अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, तो आपका धमतरी बनाता है। 12 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। एकदम छोटा सा धमतरी जो है तरी तरी में जाके अंतर्राज्यीय सीमा को टच करता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो है दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है, यानी कि छत्तीसगढ़ के फिर क्या आपका उत्तर और पश्चिम में क्या स्थित होगा, मध्य प्रदेश होगा। ये दोनों को अल्टरनेट याद करिएगा। उसके बाद और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे 3 राज्यों को कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो सुकमा और बलरामपुर 3 राज्यों को टच करते हैं। जैसे बलरामपुर एमपी, यूपी और झारखंड को, सुकमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका उड़ीसा को टच करता है। 2 राज्यों को जशपुर और बीजापुर, पहले 3 थे, राजनांदगांव भी आता था, चूंकि वो कट गया है अभी। तो जशपुर में आपका झारखंड दिखेगा और आपका उड़ीसा, और बीजापुर में आपका देखोगे तो आपको महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों दिखाई दे देंगे। बाकी जो लोग एक एक वाले हैं, है ना। तो उसमें बात करते हैं सीमावर्ती, जो एक एक को छुएगा, जिसमें से आपका 22 सीमावर्ती जिले हो गए हैं। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पिंडर, मरवाही, केसीजी यानी कि खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, एमसीबी यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर आता है। उसके अलावा भू आवेष्टित जिले जो 11 हो गए हैं, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा और शक्ति। अगर आप 33 जिलों का नाम जानते हैं, इन 11 को संभाग वाइज याद कर लीजिए, बाकी सबको सीमावर्ती लगा सकते हैं। जैसे सरगुजा संभाग में क्या मिलेगा, सरगुजा। बिलासपुर संभाग में कोरबा, बिलासपुर और आपका क्या मिल जाएगा, जांजगीर चांपा और शक्ति, 4 मिलेंगे। फिर रायपुर आओगे तो बलौदाबाजार, रायपुर मिलेगा, और दुर्ग एरिया में दुर्ग, बेमेतरा और आपका क्या मिलेगा, बालोद मिलेगा। और वैसे दक्षिण में जाओगे तो दंतेवाड़ा मिलेगा। तो टोटल 11, तो 22 और 11 33 जिले टोटल है हमारे पास। पूर्व में उड़ीसा स्थित है, जो 9 राज्यों की सीमा को टच कर रहा है। ऊपर से पकड़ते जाओ, जशपुर, फिर नीचे रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, एक एक्स्ट्रा हो गया सारंगढ़, बिलाईगढ़। पहले 8 था, अभी 9 है। पश्चिम या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हो आप, पश्चिम ही ले लो, ज्यादा बेटर है। महाराष्ट्र 5 जिलों को लेता है, पश्चिम 5, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और मोहला, मानपुर, चौकी, ये 5 हो गए टोटल। तो ये आपको मिलेगा। उसके अलावा उत्तर में उत्तर प्रदेश बलरामपुर को टच करता है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश सुकमा को टच करता है, उत्तर पूर्व में झारखंड है, बलरामपुर जसपुर को टच करता है, और उत्तर आपका पश्चिम ले सकते हो, पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम। पश्चिम मैंने ले दिया है, कभी कभी मध्य प्रदेश को पश्चिम मान लेता है, लेकिन याद रखना पश्चिमोत्तर में एक्चुअल देखोगे तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 3 हुए। राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, जीपीएम और केसीजी, ये सारे मध्य प्रदेश को टच करते हैं। तो टोटल 8 जिले जो है एमपी को टच करेंगे। छत्तीसगढ़ को देखोगे तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, दक्कन जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, ज्यादातर हिस्सा हमारे यहाँ पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स जैसा ये दिखाई देता है, तो हम पीस पर भी लाएंगे प्रतीक चिन्हों को, उस पर आप बात कर लेंगे पूरा। छत्तीसगढ़ अपने आप में कैसा है, एक भू आविष्टित राज्य है, ठीक है। भू आविष्टित राज्यों में से इस चीज को भी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लाने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जो भी चीजें मिल रही है उसको हम आपको अपडेट करते जाएं, और जैसे अपडेट हो रहा है तो आप इसको कर लेंगे पूरा, तो आपका काम ही बनेगा, एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे होंगे, अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी एग्जाम रिलेटेड जैसी अपडेट आती है हम आपको बताएंगे। अभी भटके हुए हैं अभ्यर्थी कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, रोस्टर क्लियर होते वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो बिल्कुल इसको आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल इसको पढ़ाई को छोड़िए मत। तो अब और वीडियो के साथ हम मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।